नीट इंडिया का सबसे कॉम्पिटिटिव मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसे हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स अटैम्प्ट करते हैं और इनमें से सिर्फ एक छोटा सा परसेंटेज ही अपना सपना पूरा कर पाता है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट सिक्योर करने का। इसीलिए अगर आप नीट यूजी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क, सिलेबस क्लैरिटी और स्ट्रेटजी ही आपको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाएगी। बहुत स्टूडेंट्स बस बुक उठाकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बिना ये समझे कि एग्ज़ाम एक्चुअली डिमांड क्या करता है। लेकिन जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं वो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं, कंप्लीट सिलेबस प्लस चैप्टर वाइज वेटेज प्लस राइट प्रिपरेशन प्लान। और आज के इस डिटेल गाइड में हम एग्जैक्टली वही ब्रेक डाउन करेंगे। दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय सुगंधा इंटरनेशनल। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम ओवरव्यू की। नीट यूजी कंडक्ट होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के थ्रू। टोटल 720 मार्क्स का पेपर, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, टोटल 360 मार्क्स, जबकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों 180 to 180 मार्क्स के होते हैं। पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 180 अटैम्प्ट करने होते हैं सेक्शन वाइज चॉइस के अकॉर्डिंग। ये स्ट्रक्चर समझना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपना टाइम और फोकस अकॉर्डिंगली डिवाइड करना होगा। बहुत स्टूडेंट्स फिज़िक्स पर अननेसेसरी ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और बायोलॉजी को लाइटली लेते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि बायोलॉजी ही आपका रैंक डिसाइड करेगी। अगर आपने बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर ली तो आप हाफ बैटल ऑलरेडी जीत चुके हो। अब बात करते हैं बायोलॉजी सिलेबस की, जो नीट की बैकबोन है। बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बोटैनी और जूलॉजी, और इसका सिलेबस लार्जली एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 पर बेस्ड होता है। क्लास 11 में बायोलॉजी में आपको चैप्टर्स मिलते हैं जैसे लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोमॉलिक्यूल्स, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी। इनमें से ह्यूमन फिजियोलॉजी और सेल बायोलॉजी सबसे हाई वेटेजेबल टॉपिक्स हैं। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियोलॉजी से आते हैं, जिनमें डाइजेशन, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और एक्सर्शन जैसे टॉपिक्स इंक्लूडेड है। इसी तरह सेल और बायोमॉलिक्यूल से भी काफ़ी डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी में टॉपिक्स और भी स्कोरिंग होते हैं जैसे रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी। जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से हर साल 12 से 15 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं, और अगर आपने इसे स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप इजीली अपना स्कोर बूस्ट करोगी। इकोलॉजी भी रिलेटिवली इजी और स्कोरिंग सेक्शन है, जहां से 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं और ये मोस्टली कॉन्सेप्चुअल और डायरेक्ट होते हैं। बायोलॉजी की प्रिपरेशन का सबसे गोल्डन रूल है एनसीईआरटी इज़ एवरीथिंग। आप चाहे कितने भी रेफरेंस बुक्स यूज़ कर लो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन एनसीईआरटी है। लाइन बाय लाइन रीडिंग, डायग्राम्स, टेबल्स और एग्जाम्पल, सब कुछ इम्पॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से उठाए जाते हैं, सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट करके। इसीलिए बायोलॉजी में गेस वर्क की जगह नहीं होती, सिर्फ क्लैरिटी और रिविजन का गेम है। डेली रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाना यहाँ सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अब आते हैं केमिस्ट्री पर, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन जैसे टॉपिक्स मिलते हैं। ये सेक्शन थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है और यहाँ प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टूडेंट्स टफ समझते हैं, लेकिन अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लिया तो ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग बन जाता है। हाइड्रोकार्बन्स, हेलोएल्कन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड और बायोमॉलिक्यूल्स जैसे चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मोस्टली रट्टा बेस्ड माना जाता है, लेकिन ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री की बेस्ट स्ट्रेटजी है एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको क्लियर आइडिया मिलता है कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं।
इसीलिए PYQ सॉल्व करना एक स्मार्ट मूव होगा। अब फिज़िक्स की बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है, लेकिन सच ये है कि फ़िज़िक्स को टफ बनाना या इजी बनाना कम्प्लीटली आपकी अप्रोच पर डिपेंड करता है। क्लास 11 फिज़िक्स में लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशनल और थर्मोडायनामिक्स जैसे टॉपिक्स आते हैं। क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिज़िक्स और सेमीकंडक्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनमें से मॉडर्न फिज़िक्स सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, जहां से हर साल 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं और ये रिलेटिवली ईजी भी होता है। फिज़िक्स के प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सिर्फ फार्मूलाज याद करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उनका एप्लीकेशन नहीं समझते। डेली न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए, फार्मूला रिवीजन करिए और PYQ सॉल्व करिए, जिससे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर ओवरऑल वेटेज देखें तो बायोलॉजी से 90 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 45 और फिज़िक्स से 45 क्वेश्चंस आते हैं। सेफ स्कोर जो जनरली गवर्नमेंट MBBS के लिए कंसिडर किया जाता है वो है 600 to 650 प्लस, लेकिन ये कट ऑफ हर साल कंपटीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, इसीलिए एम हमेशा हाई रैंक रखना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्ट्रैटेजी। नेट क्रैक करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर प्लान फॉलो करना होगा। प्रिपरेशन को आइडियली 3 फेजेस में डिवाइड कीजिए। फेज़ 1 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, जिसमें आप 5 to 6 मंथ तक NCERT और बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। इस फेज़ में आपको जल्दी नहीं करनी बल्कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी है। फेज़ 2 प्रैक्टिस, जहां आप MCQs, PYQs और टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। यहाँ आप अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हो और उन्हें इम्प्रूव करते हो। फेज़ 3 है रिवीजन और मॉक टेस्ट का, जहाँ आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करोगे। ये लास्ट 2 से 3 मंथ सबसे क्रिटिकल होने वाले हैं। मॉक टेस्ट NCERT प्रिपरेशन की बैकबोन है। हर वीक एक टेस्ट दो और लास्ट 2 मंथ्स में 2 से 3 टेस्ट पर वीक। लेकिन सिर्फ टेस्ट देना इनफ नहीं है, उनका एनालिसिस करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपने कहाँ गलती की, क्यों की और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ये समझना ही आपकी रियल प्रोग्रेस होगी। बहुत स्टूडेंट कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं जो उनकी प्रिपरेशन को वीक बना देती है, जैसे सिर्फ कोचिंग मटेरियल पर डिपेंड रहना और NCERT इग्नोर कर देना, रिवीजन स्किप करना या फिर मॉक टेस्ट अवॉइड करना। ये सब मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी होंगी अगर आप सीरियस हो अपने गोल के लिए। एंड में बस एक बात याद रखिए, NCERT एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा वेपन है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना, रिवीजन करना और प्रैक्टिस करना ही आपको सक्सेस तक ले जाएगा। मोटिवेशन आता और जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको लास्ट तक ले जाता है। सोचो वो दिन जब रिज़ल्ट आएगा और आपका नाम लिस्ट पर होगा, वो मोमेंट आपकी सारी मेहनत को वर्थ बनाएगा। आज आप जो सेक्रीफाइस करेंगे, डिस्ट्रैक्शन कम करेंगे और फोकस ज़्यादा, वही कल आपको एक डॉक्टर बनाएगा। नीट क्रैक करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अगर आपने सही स्ट्रैटेजी फॉलो की तो आप भी उन 1% में आ सकते हो। अब डिसीज़न आपका है, सिर्फ पढ़ाई करनी है या स्मार्ट पढ़ाई करके सिलेक्शन पाना है। सो प्रिपेयर स्मार्ट, प्रिपेयर हार्ड। सब्सक्राइब सुगंता इंटरनेशनल फॉर मोर कॉन्टेंट।